हेलो गाइस, मिस्टर विपिन स्वागत है सभी को अपने YouTube चैनल पे एंड एसएसबीएन क्लासेस में। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं इन्हें बताने जा रहा हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच। ऐसे जो इंग्लिश के चाहते हैं वो कहते हैं कि सर आज अब अगले में पार्ट्स ऑफ स्पीच बताइए, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच मैं आज से बताने जा रहा हूँ। ऐसे में प्रतिदिन 7:30 से क्लासेस चलाएंगे। आधे घंटा का क्लास होगा मेरा इंग्लिश का। जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू पढ़ना चाहते हैं, वो हमें कमेंट करके बताएंगे और मैं बारीकी तरीके से अपना वीडियो बना करके मैं दूंगा उनको और वो पढ़ेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आइडियाज हम पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। ध्यान दीजिएगा, मैं लिखा पार्ट्स ऑफ स्पीच। एक्चुअली होता क्या है पहले ध्यान समझिए। पार्ट्स मींस क्या होता है, स्पीच मींस क्या होता है। ऐसे अधिकतर हम देखते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में स्पॉक ऐसे उठा लीजिए बुक, बहुत सारे वगैरह बुक को उठाइए, लिखा होता है उस पे पार्ट्स ऑफ स्पीच है। बहुत सारे बच्चों को देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है, एक्चुअली होता क्या है। तो पार्ट्स मींस तो मैंने समझता है कि अंग होता है। पार्ट्स मींस अंग होता है। स्पीच का क्या, तो यानी किसी भी वाक्य को स्पीच कहते हैं, किसी भी सेंटेंस को स्पीच कहते हैं। इट मींस हम स्पीच मींस शब्द भी होता है। इट मींस पार्ट्स ऑफ स्पीच का तो पहले हम लोग हिंदी भी जानते हैं, लिखा भी होता है शब्द में। क्या लिखते हैं? शब्द। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो हिंदी होता है वो शब्द भेद होता है। बट भाई भेद कैसे बोलते हैं? भेद मींस क्या होता है, शब्द मींस क्या होता है, स्पीच मींस शब्द। किसी भी वक्त वाक्य को पूरी तरीके से कंप्लीटली करके बनाना, विचारधाराओं को, मंतव्य को अपनी पूरी दृढ़ता पूर्वक बोलना, उसी में पार्ट्स ऑफ स्पीच। इट मींस दुनिया की जितने भी सेंटेंसेस हैं वो 8 भागों में बांटा गया है। इसको अकॉर्डिंगली जो भी है उसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं। तो आइए पहले हम डिफिनेशन लिखते हैं। डिफिनेशन, मेरे प्यारे बच्चों, हम जानते हैं कि डिफिनेशन आप पढ़े होंगे, बहुत सारे ऐसे डिफिनेशन आप जाने होंगे और जानते भी होंगे, लेकिन करीब में आई थिंक यू हैव टू व्हेनेवर यू स्पीक अबाउट अकॉर्डिंग टू द पार्ट्स ऑफ स्पीच बाय द definitions, you have to rule most longest and difficult definition. I think definition is most powerful by the rules of the SSBN classes. We can say that मैं लिखता हूं बहुत छोटी सी चैन, बहुत छोटी सी चैन। All the English words are divided into 8 groups. 8 groups. It means, आइए देखते हैं, समझते हैं पहले डिफिनेशन को। ऑल द, मैंने कहा ऑल मींस पूरे संसार में, यानी इट मींस ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर कंट्री, ऑल ओवर वर्ल्ड, ऑल द इंग्लिश। मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिए कि व्हेनेवर यू प्रोनाउंसिएशन विल बी ऑलवेज यू कैन स्पीक विद द रॉन्ग अकॉर्डिंग टू द पार्ट्स ऑफ स्पीच। मैंने कहा कि ऑल दी, क्यों? मैंने आर्टिकल से पढ़ाऊंगा, नाउ मेरा प्रीवियस क्लास आई विल गिवन दैट, मैं दूंगा आप लोगों को कि दी कब बोलते हैं, द कब बोलते हैं, ए को अ कब बोलते हैं, ए कब बोलते हैं, और एन को एन कब बोलते हैं, एन कब बोलते हैं। तो ऑल द इंग्लिश याद रखना, द इंग्लिश जब बोलते हैं, आप जब भी बोलते हैं द इंग्लिश तो गलत नहीं होगा, लेकिन मैंने ऐसा नहीं बात किया, मैंने बात किया
लैंग्वेजेस का मैंने बात किया कि ऑल द इंग्लिश नहीं, ऑल द इंग्लिश। इसलिए कि पहले मैंने बताया था कि यदि वॉवेल से स्टार्ट हो, नाउ विल बी बिफोर द यूज ऑफ द आर्टिकल्स और द, देन यू हैव टू प्रोनाउंसिएशन विल बी द। तो ऑल द इंग्लिश वर्ड्स, वर्ड्स मींस क्या होता है? वर्ड्स मींस क्या होता है? शब्द। यानी कि ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड। एकदम कमजोर से, मैंने ऐसा वीडियो बनाऊंगा कि कमजोर से कमजोर बच्चा पढ़े और उसको एकदम ताशा की तरह बन जाए। इंग्लिश पढ़ना है तो इंग्लिश में ताशा बनो, इंग्लिश खाओ, इंग्लिश पियो, इंग्लिश बोलो, इंग्लिश सुनो, तब इंग्लिश का मजा आता है। तो पहले जाना कि ऑल द इंग्लिश, यानी कि ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड। डिवाइडेड मींस होता है बांटना। मैंने किसी को कुछ दे दिया जाए और बोल दिया जाए ए भाई इसे डिस्ट्रीब्यूट कर लो, इसे डिवाइड कर लो, इसे वो कर लो, यानी इट मींस क्या है कि ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू, मैंने बताया प्रीपोजिशन जब पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा इनटू इज प्रीपोजिशन। और किसी जब चेंज करते हैं, किसी पार्टिसिपेंट करते हैं, उसको बोलते हैं ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर divided into 8 groups are called parts of। अब मैंने बताया कि ग्रुप्स, थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं ग्रुप्स। तो याद रखना, बहुत सारे बोलते हैं कि ग्रुप क्या होता है? ग्रुप नहीं, ग्रुप्स। इसलिए कि हम 8 जब भागों में बांट रहे हैं, यानी मैंने क्या डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स मैंने लिखा ना, इनटू 8 ग्रुप्स लिखा ना, तो 8 भागों में इसको मैं बांट रहा हूं। तो जब 8 भागों में बांटूंगा जैसे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ग्रुप्स नहीं बोलेंगे, हम लोग ग्रुप बोलेंगे। और जब ग्रुप बोलेंगे नाउन, प्रोनाउन, अब क्या है 8 भाग मैं देख लूंगा, मैं देख सकता हूं। I can written test, we can write under अब जो भी बच्चे हिंदी में समझने योग्य होंगे वो हिंदी में समझेंगे, और मैं एक बार इंग्लिश में समझा दूंगा, मैं पहले लिख लूंगा तब। अभी मैं बारीकी तरीके से हिंदी में समझाते जा रहा हूँ, हिंदी में बोलते जा रहा हूँ। मैंने लिखा कि वी कैन राइट अंडर मींस होता है वी कैन राइट अंडर 8 काइंड्स, 8 काइंड्स होता है। 8 का होता है, क्या होता है, कैसे होता है, ध्यान दीजिएगा। पहला होता है, एक्चुअली मेरे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, 8 होता है इंटरजेक्शन। मैंने लिखा नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। मैंने 8 भागों में बांटा, 8 भागों में मैंने लिख दिया। अब नाउन का मतलब होता है संज्ञा, प्रोनाउन का मतलब सर्वनाम, एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण, वर्ब का मतलब क्रिया, एडवर्ब का मतलब क्रिया विशेषण, और प्रीपोजिशन का मतलब कंजक्शन का मतलब इंटरजेक्शन का मतलब। टोटल चीज मैं बताऊंगा, पार्ट का मतलब कि मैं पार्ट बता दूंगा, तुम्हें पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
जो भी चीज मैं खोल के बता दूंगा, लेकिन पहले बारीकी तरीके से एक एक वर्ड करके एक एक वर्ड को लिखिए। आइए देखते हैं हम लोग अब जो है इंग्लिश में। और अब एरर फॉर टुडे के लिए इतना काफी है। और मैं कहूंगा कि जितने भी आप शेयर कर सकते इस वीडियो को, लाइक है तो कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि हाँ सर क्या है, मैं अभी सीख रहा हूँ, मैं प्रयास कर रहा हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, मैं पढ़ाने का प्रयास करता हूँ। धन्यवाद।